राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश डूबता जा रहा है, रोजगार डूब रहा है, देश में लोकतंत्र डूब रहा है। बात तो सही है। आप ये बताइए, सेना में 2 लाख युवाओं को नियुक्ति नहीं दे रही है, वो दर दर भटक रही है, आंदोलन करने को मजबूर है और आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और उसके उलट सरकार क्या कर रही है, जो खर्चे कहाँ पे कर रही है, G20 के आयोजन में किसका चेहरा चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए। खर्चे कहाँ कर रही है, मीडिया में हजारों करोड़ रुपए, जहाँ से किसका चेहरा चमक रहा है, अपना चेहरा चमक रहा है। और चेहरा किसका धूमिल हो रहा है, उन लाखों करोड़ों युवाओं को जिनसे उन्होंने वादा किया था रोजगार के लिए और सशक्त करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही बात है। और जिसकी वजह से आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही यात्रा आई आपने देखा कितना हुजूम आ गया राहुल गांधी जी के साथ। वो हुजूम बताता है, जिस उत्तर प्रदेश पे मोदी जी और योगी जी गुमान करते हैं कि युवा मेरे साथ है, उसी उत्तर प्रदेश के युवा राहुल गांधी जी के साथ हुजूम बताता है कि किसके साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है और अखिलेश यादव जी के साथ है। तो ये तो वाजिब बात है, इसमें कहने वाली क्या बात है। क्या लगता है, देश में गैस को लेके कह रहे हैं कि दुगना उसका दाम हो गया है, तो इस पे क्यों नहीं सरकार नजर डाल? ये तो सरकार को सोच, आपको पता होगा 4 दिन 5 दिन हुआ है, रेलवे का किराया अचानक से कम कर दिया गया। क्यों किया गया पता है आपको? क्योंकि चुनाव अगले महीने है। फिर उसके बाद चुनाव होने के बाद फिर यही रेलवे का किराया क्या कर दिया जाएगा, 2 गुने से ज्यादा कर दिया जाएगा। फिर 4 साल तक जनता का क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। गैस सिलेंडर की बात है, सुनने में जो आया है, ये करना तो चाह रही है, लेकिन जनता समझ गई तो वहां से पीछे के रास्ते से रुकी हुई है। लेकिन बता रहा हूं, फिर से चुनाव खत्म है, फिर से और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, फिर से और बढ़ेगी गैस सिलेंडर का दाम, फिर से और खाद्य सामग्री का दाम बढ़ेगा। ये तो चुनाव की वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है उद्योगपति जितना पैसा लगा रहा है इनके लिए, इलेक्ट्रो बॉन्डों से क्लियर हो गया कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं, ये बस एक ही मंशा है इनको, जनता का कैसे शोषण किया जाए, जनता का जेब कैसे खाली किया जाए और अडानी और अंबानी का जेब कैसे भरा जाए और सरकारी खजाना कैसे खाली किया जाए और अंबानी और अडानी का खजाना कैसे भरा जाए। इनका एक ही मोटो है, देश का पैसा, पूरे देश का पैसा लूटो और गुजरात के जो कुछ चंद उद्योगपति है उनके खजाने में डालो। तो इसका सीधा सा संदेश पूरे देश की जनता को समझना चाहिए कि ये देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, ये बस गुजरात के प्रधानमंत्री है। और ये आज भी इनको यही लगता, तभी तो राजस्थान के अंदर जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो उनको मुख्यमंत्री से संबोधन किया जाता है। क्यों? सबको यही लगता है कि वो अभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने, एक मुख्यमंत्री ही है और यही काम कर रहे हैं ये। क्या लग रहा है कि अरे आम आदमी घर में बचत नहीं कर पा रहा, इतनी महंगाई बढ़ गई? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मेरे ऊपर का कर्जा हो गया सर के ऊपर। अच्छा। हाँ। तो देश में भी कर्जा बढ़ गया है, तो सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही? अब सरकार मोदी जी के हाथ में, दुनिया मोदी जी के हाथ में, इंडिया के जितने रिचेस्ट बंदे सब उनके हाथ में, बाहर के जितने रिचेस्ट बंदे हैं सब उनके हाथ में, ईवीएम उनके हाथ में है, पब्लिक उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है। ठीक है, और क्या बताऊं मैं आपको, मतलब अगर मोदी जी का बस चले ना, मोदी जी का बस चले तो सबकी सांसें रोक दे। अच्छा, क्या लगता है, बोल रहे हैं कि कोरोना लेके आ सकते हैं, जब वो जीएसटी लेके आ सकते हैं, एनआरसी लेके आ सकते हैं, जब नोट चला के दुकान बंद कर सकते हैं, जब नोट चला के डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, 2000 का नोट चला है फिर बंद भी कर दिया है। हाँ, रील बना सकते हैं। इन्होंने एक बात कही, ये उनका जोर वातावरण पे नहीं, सही बताऊं, अगर उनका जोर अगर वर्षा पे होता ना तो बारिश भी उनके कार्यालय में ही होती। हाँ। बारिश भी उनके घर में ही होती। ये तो शुक्र मनाओगे प्रकृति पर उनका दायित्व नहीं बन पा रहा है। अब दूसरी बात, लेकिन जिस तरह से आज देश के तमाम युवा और जो महिला और बेटी है उनके साथ अन्याय हो रहा है ना, उस पर तमाम मीडिया चुप्पी साध रखी है। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए कहता हूं मैं, ये युवा के रोजगार तक ही सीमित नहीं है। आपको पता है, एक पार्टी एक नेशन के आधार पे लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। उनके ही पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है, जिसने पार्टी को पार्टी का एक रूप दिया, उन नेताओं को अपमान करने से कतराते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो, जिसने नरेंद्र मोदी को नेता बनाया, वो नरेंद्र मोदी और शाह उन नेताओं को भी अपमान करते हैं, तो हम तो भोली भाली जनता है, हमें कितना अपमान करते होंगे। और हो रहा है, और ये हो ही रहा है। स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अभी पेपर लीक हो गए, यूपी SSS ARO का, यूपी पुलिस का लीक हुआ था।
तो अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी 5-5 सालों से, उनका भी तो रुपया लग रहा है, वो भी तो जा रहे हैं। पेपर लीक पे भी बहुत important। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश और तमाम मीडिया जो खबर चला रहा ना, उस एक जाति विशेष लोगों का खबर चला रहा है कि देखो ये नीरज यादव, देखो ये रिया चौधरी, देखो मोनू मलिक। अरे भाई, उनके व्हाट्सएप पे जो इसने पेपर भेजा है उसका नाम बताओ, उसको तो आप अज्ञात कहते हो। क्यों भाई, किससे डर लगता है? क्यों आप एक जाति के लिए प्रचार करते हो मीडिया में बैठकर, या आप एक विशेष वर्ग के लिए प्रचार करते हो, या तो आप अपनी सीधा मीडिया पे ये कह दो कि मैं अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार करता हूं, या तो ये कहो कि मैं निष्पक्ष हूं, या तो ये कहो कि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। लेकिन आपने क्या करा, एक पार्टी के बदनाम करने के लिए उन युवाओं को लेकर तमाम यादव वंश को बदनाम किया आपने, मलिक का नाम लेकर तमाम जातों को बदनाम किया आपने, और जो मैन मुखिया है, जो मैन शिक्षा माफिया है, उनका नाम लेने से कहता। तो मैं कहता हूं आयोग में वो सेक्रेटरी का नाम क्यों नहीं बताते हो आप? क्यों आयोग में जिसका दायित्व था उसका क्या, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसका नाम बताओ। नाम बताओगे तो आप भी चौंक जाएंगे। फिर कहता हूं मैं, जिस कोचिंग संस्थान से पेपर लीक हुआ उसका नाम बताओ, जो कोचिंग संस्थान, उसका नाम नहीं बताओगे। क्योंकि आज देश में हो क्या गया है, 90% लोगों का शोषण करो और सारा अधिकार 10% को दे दो, और जब 10% वाले जब ये काम करे तो उनके नाम नाफ कर दो। और ये 10% वाले एक एजेंडा अपना लिया धर्म का, अफीम, और वो अफीम चटाए जा रहे हैं और लोग मान जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं उन सब तमाम बाइकआउट करो, तमाम जो 10% वाले जो प्रचार प्रसार करने का काम करता है, अपना प्रचार प्रसार करने के बाद देश को धूमिल करना, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं ये लोग। ठीक। अच्छा, क्या लगता है गारंटी को लेके बोल रहे राहुल गांधी की अपनी पुरानी गारंटी नहीं पूरी कर पा रहे मोदी जी, तो नई गारंटियां क्यों फिर से दें? जाहिर सी बात है, वो कुछ पूरा कर भी नहीं पाएंगे। वो सिर्फ दुनिया को अंधभक्त बनाना चाहते हैं और बन रहे हैं लोग बाग। अच्छा, सभी बन रहे हैं। वो अच्छा नेता नहीं है। अच्छा हिंदू अच्छा नेता नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है, बोल रहे हैं कि दुश्मन है मोदी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के दुश्मन है मोदी जी, रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। रोजगार के लिए तो ये भी है, मणिपुर वाले में उसने कुछ नहीं करा था। मणिपुर में जो कांड हुआ उसमें अभी तक वो दिखे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई न्यूज आई उनके थ्रू, मतलब हाँ भाई उसमें न्यूज में खड़े हैं। सोच के ना दिमाग खराब हो जाता है भाई। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। देश के लिए करते हैं ना वो, ऐसा पीएम हमें नहीं चाहिए। कभी थालियां बजवाते हैं, कभी नोटबंदी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, देश के लिए करते हैं ना वो, यही चीज करते हैं। उसमें परेशान कौन होता है? जनता परेशान होती है ना जी। अब आप ये देखिए कि यूपी के अंदर जो एग्जाम होने वाला था कांस्टेबल का, तो उसमें 6-6 महीने पिछले 1 साल से जो किसान तबके से लोग आते हैं, गरीब तबके से, वो स्टडियां कर रहे थे। तो अब एंड टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, फिर बोलते हैं कि 6 महीने के बाद जो है दोबारा पेपर कराया जाएगा, और फिर वो रद्द हो गया। जो लड़के स्टूडेंट मतलब रेंट पे लेके जगह रूम लेके स्टडियां करते हैं, तो उनके लिए परेशानी है या नहीं है, ये बताइए जी। तो जो